एनआईओएस का काम है कि एनआईओएस जो है हर एक डिपार्टमेंट में उस लेटर को अटैच करके भेजे कि भाई हर एक स्टेट में ये मान्य हो गया है, सुप्रीम कोर्ट विभाग हैं उस सभी विभाग को ठीक तरीके से पता चल जाए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इसको वायलेट कर दिया जाए। और आज हम लोग एनआईओएस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर बच्चों की परेशानी क्यों हो रही है जब वो लोग काउंसलिंग कराने के लिए जा रहे हैं। तो ये समस्या नहीं होना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया तो फिर आसानी से काउंसलिंग हो जाना चाहिए था। हर बार आप सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का दरवाज़ा नहीं ना खटखटाएंगे। अरे आपको एक बार आपने कर लिया, जब कोई भी काम जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देती है तो वो पूरी लाइफ टाइम रहता है। अब हर बार जितनी बार आपको काउंसलिंग कराना होगा हर बार आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। और यही वजह है कि जितने भी बच्चे हैं एनआईओएस का, उनके अंदर डर बैठा हुआ है कि पता नहीं इन फ्यूचर क्या होगा। एग्जाम निकाल लें, इतना मेहनत करके आप बीपीएससी क्रैक कर लें, बीपीएससी क्रैक करने के बाद जब आप काउंसलिंग कराने के लिए जाएं वहाँ पर बोले कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल, आपका काउंसलिंग हो ही नहीं सकता है, आप एलिजिबल है नहीं, आप एनआईओएस के सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे। तो क्या आप फिर से जाइएगा सुप्रीम कोर्ट? तब तो आप हमेशा तो सुप्रीम कोर्ट आप दौड़ते नहीं रहिएगा। भाई इसको लेकर के अभी भी इसमें फॉल्ट कहाँ है, अभी इसमें समस्या क्या आ रही है? देखिए सुप्रीम कोर्ट एनआईओएस के सर्टिफिकेट को जब वैलिड किया तो लेटर भी जारी कर दिया। अब लेटर जारी कर दिया तो सबसे पहले उसको कई सारे विभाग में उसको भेजना चाहिए था, और जिसको लेकर के ये समस्या आ रही है। सबसे पहले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि एनआईओएस को ये लेटर भेजना चाहिए था। हालांकि एनआईओएस के वकील वहाँ पर प्रेजेंट थे, एनआईओएस की ये सब चीज़ें पता है, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया, कहीं पे भी अपने नोटिस बोर्ड पर उसने ये चीज़ मेंशन अभी तक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये लेटर जारी करके बताया हुआ है, उसको अपने साइट पर एटलीस्ट उसको मेंशन करना चाहिए था कि सब चीज़ें जब कुछ पूरा क्लियर रहेगा तो अगर आप कहीं पर भी जाएंगे तो वो चीज़ें फटाक से आप खोल करके वो चीज़ें आप दिखा सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के साइट पर अगर आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वहाँ पर है, वो आसानी से आप देख सकते हैं। लेकिन ये काम एनआईओएस के भी करना चाहिए था, एमएचआरडी को भी ये चीज़ें करना चाहिए था, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इसके ऊपर स्टे लगाया हुआ था उस समय हर एक डिपार्टमेंट को पता चल गया था। हर डिपार्टमेंट वाला बोल रहे थे कि नहीं भैया एनआईओएस वाला को हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, जिसके वजह से कितने सारे स्टूडेंट जो है बेरोजगार हो गए। तो जब ये मैटर आया हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्य कर दिया हुआ है तो हर डिपार्टमेंट को लेटर जारी करना चाहिए था। उसको जितने भी विभाग हैं उस सभी विभाग को ठीक तरीके से पता चल जाए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड कर दिया है। ये डिपार्टमेंट के पास अगर ये लेटर नहीं जाता है, अगर ये ऑर्डर नहीं जाता है तो कोई भी डिपार्टमेंट वाला हमेशा आपको परेशान करता रहेगा। और ख़ास करके ये एनआईओएस का काम है कि एनआईओएस जो है हर एक डिपार्टमेंट में उस लेटर को अटैच करके भेजे कि भाई हर एक स्टेट में ये मान्य हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया हुआ है। लेकिन अभी एनआईओएस ने ये काम किया नहीं, और जिसको लेकर के ये परेशानी हो रही है। ये काम एनआईओएस का है। सुप्रीम कोर्ट जब उसके सर्टिफिकेट को वैलिड कर दिया, उसके सर्टिफिकेट को मान्यता दे दिया, तो ये सीधा जो है एक लेटर जारी करता जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगा होता, और उस ऑर्डर को एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर एक स्टेट के वो सेंड कर देता, भेज देता कि भाई उसके बाद से अगर आप नहीं लेंगे इस स्टूडेंट को तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाता। तो जितने भी आपकी समस्या है, जो काउंसलिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, सब सॉर्ट आउट हो जाता। फिर आपको बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि आप जा करके हर बार सुप्रीम कोर्ट का साइट खोल करके तो आप दिखाएंगे नहीं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो अकेले अगर आपको वहां से हटा भी देगा तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये काम होना चाहिए था, और कोशिश हो कि अगर ये काम अगर हो तो इन फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर लेटर नहीं पहुंचता है हर एक स्टेट में, तब तक ये समस्या हो जाता है। तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, और तब तक मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।